परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का ये है 39वां श्लोक। 38 हो गए थे कल, तो ये 39वां श्लोक। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से नाश करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय को नष्ट करने वाला मिलना संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान से बता रहे अर्जुन कि भगवान पर इतना विश्वास करके, ऐसे गुरु कहते हैं श्रद्धावान ज्ञानम लाभते। जिसको श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा, वही इस ज्ञान का लाभ उठा पाएगा। अब इन्होंने पूरी श्रद्धा करके भगवान पर छोड़ दिया कि भगवान तुम्हारे बराबर अच्छा कोई, तुम्हारे जैसा कोई हमको समझा नहीं सकता, ऐसा बढ़िया हमको कोई बता नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो संशय आ गया है कि वो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता, इस संशय का आप ही छेदन करो। आपके बराबर और हमें कोई अच्छे से समझा नहीं सकता। तो इस पर ही अर्जुन की ये शंका पर भगवान कहते हैं कि इस लोक के सुखों से वंचित होने की बात है, कि बल्कि मरने के पश्चात ऐसे साधक की गति के विषय में पूछा गया है। अभी देखिए ये बता रहे इस लोक की तो बात तो है ही जो भी है, और आगे बाद वो खत्म जब शरीर छोड़कर जाएगा तब उसकी क्या दशा होगी, इस तक यहाँ तक गुरु कहते हैं अर्जुन पूछ ले रहे हैं। यही गुरु हमारे भी बताते हैं कि जो भी बात हो दूर तक, भगवान ने कहा दूर तक समझ किसकी होती है, जो समझदार विचार कर विचार भी सुख है। दूर तक जिसकी समझ होती है वही समझ सकता है, जो बस तुरंत सोचा तुरंत काम हो गया बस खत्म। लेकिन जो विचार कुशल पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको ये बात का ध्यान देना होता है कि हम जो भी काम करते हैं इसका क्या फल होगा, हमको क्या मिलेगा, लोगों को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, हमारे आचरण को कोई क्या देखेगा। तो इसलिए ये बता रहे भगवान कि इतना निश्चय, इतना सोच के कोई भी काम करे, कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अर्जुन इसी विचार से बता रहे, अपनी शंका जो है भगवान से बता रहे कि इस लोक में तो जो भी है तो है ही, और आगे मरने के पश्चात ऐसे साधक की गति क्या होती है, इसके विषय में ये पूछ रहे। केवल संसारिक बुद्धि या उसके तर्क के आधार पर इस शंका समाधान संभव नहीं है। भगवान कहते हैं अगर तुम तर्क ही करते रहोगे, जैसे स्कूल में टीचर बच्चे को सिखाती है कि रेखा गणित में कि मानो कि रमेश की उम्र इतनी है, अगर बच्चा कहे कहाँ है रमेश, दिखाओ हमको कितनी उम्र, कैसे मैंने बताया, लेकिन वो कहता है कि हाँ टीचर कहता मानो कि रमेश की उम्र इतनी है, इतनी वस्तु वो लेकर के आया है, वो मान लेता, वही जोड़ करके जो उसका आंसर निकलता है तो वही उसको जो है मानना पड़ता, तो वही वो आगे जा करके वही पढ़ाई कर सकता। लेकिन अगर अपनी बुद्धि चलाए तो नहीं। तो यही ज्ञान में भी बताया कि जब तुमको सत्संग भजन में भगवान की भक्ति करनी है तो वहाँ बुद्धि की जरूरत रही, वहाँ हृदय लगाओ, अपना दिल लगाओ। अब संसार में बुद्धि लगाओ, लेकिन संसार में क्या करते हैं हम लोग, संसार में अपने हृदय को लगाते हैं और भगवान में अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हमको 1000 रुपये का काम लेना है भगवान से, तो कहेंगे 100 रुपये ज़्यादा हम प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, क्या सब चढ़ा दें, क्या लोगों को क्या बांट दे, पंडित जी को क्या दे दे। अरे तुम जब बांटने पर ही बैठे, कोई भी ले, घर में तुम्हारे घर वाले खाएं, बाहर वाले खाएं, पंडित जी खाएं, पंडित जी किसी को दे, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि हम लगाएंगे, करने तो हम जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा मन इसमें पड़ा रहेगा कि इतने में ही हमारा काम हो जाता नहीं। भगवान ने कहा जब तुम करने बैठे हो तो इसका विचार मत करो, जो भी जैसे अभी रूप बना करके भगवान आए उसमें वैसे ही कर्म को लग जाओ। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि देखो अर्जुन इस तर्क के अनुसार ऐसे पूछ रहे हैं कि ये जो है कि तर्क के आधार पर नहीं समझाई जा सकती, शंका किसी की तर्क से नहीं खत्म की जा सकती है। उसको अगर वो मान रहा है तभी इस बात को समझाया, कोई भी बात हो तभी समझाई जा सकती है। अगर वो मान नहीं रहा तो कितना भी तुम उसको समझा दो लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। इसी पे कहा जाता है कि मूर्ख हृदय न चेती, चाहे गुरु मिले बिरंसम। जो तर्क बुद्धि जिसकी रहती है उसकी शंकाएं कभी खत्म नहीं होती। 17वें अध्याय में आगे भगवान बताएंगे भी कि वो अपना ये लोक भी नाश करता है और अपना परलोक भी। वो आज भी सुखी नहीं है और कल भी वो सुखी नहीं होगा। जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है वो आज ही फिक्रों से खाली हो गया, भगवान की शरण में बैठ गया है, आज ही उसका जीवन बिल्कुल निर्मल हो गया। तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे भगवान, अर्जुन अपना बता रहे तो कि तर्क के आधार पर शंका का समाधान संभव नहीं है। अतः अर्जुन के प्रश्न करते हुए भगवान ये कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही सामर्थ्य। अब ये भी पूछ रहे, कह रहे देखो
कि आपके बराबर कोई नहीं, इसलिए अर्जुन भगवान का ये महत्व करके बता रहे, क्योंकि आपकी दृष्टि में भूत और भविष्य भी वर्तमान के समान प्रत्यक्ष रहते हैं। क्यों? भगवान सब देखने वाला है, सब जानता है। हम लोग अपना सामने का ही देख पाते, कल हमारे साथ क्या होना है वो कोई नहीं देख पाता, और आगे जो हो चुका है अगर हम किसी को बताने बैठे तो बता नहीं सकते। जैसे गुरु कहते हैं बूढ़े जो होते हैं वो हमेशा डींगे हाँका करेंगे, कल हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया था, लेकिन आज उनसे कहो डंडी उठा कर दिखाएं, आज गिलास भर पानी लेकर के आए, तो क्या है दिखा सकते कल कल उन्होंने क्या क्या किया। ऐसे बच्चे हमेशा डींगे हाँकेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई पता है कल क्या करेंगे। तो इसीलिए बताया वो नहीं जानते भविष्य उनका क्या लेकर के आया या वर्तमान में क्या हो गया, किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन भगवान सब जानने वाला, सब समझने वाला है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि आप सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हो, सामने सब देख करके हमको बता दोगे। इस विषय में कुछ भी बात कहेंगे तो निश्चय रूप से शंका का समाधान करने वाली होगी, उसमें किसी अनुमान या अटकल की संभावना नहीं रहेगी। ये बता रहे जो भी आप बताएंगे सोच के विचार के, हमको जो बात आप समझाएंगे तो उसमें किसी भी के अनुमान की जरूरत नहीं होगी, कोई अनुमान लगाए सही है कि नहीं, और कोई बात में अटकने वाली भी नहीं होगी, माने हमारी बुद्धि में फंसने वाली भी नहीं होगी, पूरी की पूरी सही बात हमारे दिमाग में चढ़ जाएगी और हम मान लेंगे। ऐसे ही अर्जुन बता रहे। तो इसी पर ये बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, ऐसे पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में भी नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते जिनके अंदर शंका रहती है तो उनका इस लोक भी नाश होता है और परलोक भी नाश हो जाता है। और जिसके अंदर भगवान ने कहा परमात्मिक विचार रहते हैं, भगवान पर श्रद्धा रहती है, उसके शुभ कर्म करने वाला, भगवत अर्थ कर्म करने वाले की दुर्गति नहीं होती। वो पूरा भगवान पर विश्वास रखता है और उसकी दुर्गति नहीं, माने उसकी गति दूर नहीं रहती भगवान से, हमेशा वो भगवान के भजन सत्संग में, भगवान के ध्यान में, भगवान के शुक्राने में अपना जीवन बिताता है। इसी पर भगवान कहते हैं कि कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति की ना तो इस लोक में कोई हानि होती है और ना ही मरने के पश्चात ही। इस जन्म में जितना साधन भगवान ने कहा उसने इकट्ठा कर लिया, उसका फल तो स्थिर है और अचल हो जाता है। ये बता रहे, जैसे कल भी बताया कि बैंक में जो रुपया तुमको जमा कर दिया, किसी ने आगे बताया कि ये जमा करके तुम क्या करोगे और तुम क्या लेकर के जाओगे, कौन तुम्हारे काम आएगा, बढ़िया खाओ पियो आराम से रहो। ऐसे कोई बता दे तो कहे हम नहीं जमा करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, सबको देना लेना करेंगे, अपना खर्चा पानी करेंगे, हम नहीं जमा करेंगे। लेकिन जो बैंक में पैसे जमा कर दिए वो तो उसको मिलेंगे ना, वो बैंक वाले देंगे क्या, वो ले लेंगे उनके, क्यों जमा कर दिए। ऐसे ही भगवान बता रहे कि अगर तुम्हारे कोई कारणवश, तुम्हारी दुर्घटना के बस या कोई कारणवश तुम्हारा कहीं पर भी तुम्हारा अगर शरीर छूट भी जाता है, तुम्हारा काम रुक भी जाता है, या तुमने अत्याग बुद्धि अपनी धारण कर ली, निष्कामता में आ गए हो अब, तो तुम आज निश्चय बनाए हो, लेकिन जो तुम पहले कर चुके हो उसका फल भी भगवान नहीं लेगा, क्यों भगवान परम दयालु है ना। ये साधारण जो बैंक वाले वो भी तुम्हारे पैसे को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तुमने मेहनत करके जमा किया ना पहले, इसलिए वो नहीं ले सकते। उनको तुमसे मतलब नहीं, वो तुम्हारा लौटा देंगे, घर पे तुम्हारे कागज भेजेंगे, फोन पर तुम्हारे भगवान लिखकर मैसेज भेजेंगे कि इतना पैसा ले लो। ऐसे ही बताया कि वो भी, अब भगवान तो परम दयालु है, वो क्या तुम्हारी मेहनत ले लेगा, उसके लिए क्यों घबराते हो। तो इसी पर भगवान बता रहे हैं कि श्लोक में जो भी कोई भी कार्य जो भी किए तुमने, वो साधन जितने भी किए उसका फल अचल हो जाता, वो हिलने वाला नहीं, वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ऐसे मनुष्य का ना तो इस लोक में, इस जन्म में पतन होता है, न मरने के बाद ही उसकी कोई हानि होती। ये बता रहे भगवान कि जो संसार के फल हैं वो भी तुम्हारे नहीं जाते और मनुष्य योनि का उनके पतन नहीं होता। भगवान कहते तुम मनुष्य योनि तक आगे हो नहीं, धीरे धीरे चढ़ करके पहले कीड़े मकोड़े बनते, फिर पेड़ पौधे बनते, फिर जानवर बनते हैं, और फिर बहुत मुश्किल में बहुत 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है। तो ये एकदम से भगवान कृपा उसकी रहती है, जिससे वो मनुष्य योनि से सीधे वो तीर्थ योनि में नहीं भेजते। वो कहते भले कोई तुम्हारे कर्म कोई कारण बस ऐसे हो गए हों पूर्व कर्म के कारण, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में उसको
धीरे से फिर भगवान जहाँ तक उसकी समझ होती, जैसी उसके अंदर बुद्धि विवेक होती, उसी के अनुसार धीरे धीरे भगवान उसको और आगे बढ़ा देते। जन्म में पतन नहीं होता, न मरने के बाद उसकी कोई हानि होती है। परंतु ये आवश्यक है कि साधक के मन में योग के प्रति श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बता रहे स्थिति परिस्थिति उसके अंदर कमी लाने ना दें, उसको जो है स्थिति परिस्थिति में उसका मन न घबराए, भगवान से विश्वास न हटे, तब ये भगवान कहते हैं मैं ऐसा तब कर सकता हूँ। अगर उसने विश्वास हटा लिया, अपना भाव बदल दिया, दूसरे की कुंडी खटखटा दी, तब फिर उसकी कोई जिम्मेदारी। जैसे कहा पति पत्नी का संबंध, हाँ अगर एक ही स्त्री अपने पति की शरण में बैठी रहती, चाहे जैसे लड़ना हो, चाहे जैसा परेशान करने वाला हो, तब भी वो घूम घाम के उसको खाने को पीने को देगा। अब वो उसी के शरण में बैठे, अगर सुबह नहीं इंतजाम कर पाया तो शाम तक वो करके देगा। और जो उसने पत्नी ने जो भी उसके संतान है या जो भी उसने सेवा की, तो वो सब उसको देखेगा, जानेगा। लेकिन अगर वो छोड़ करके दूसरे के पास चली जाए तो उसका कोई कर्तव्य नहीं। इसीलिए बता रहे भगवान कि वो जो ज्ञानी होता है उसके अंदर जो है श्रद्धा की अगर कमी नहीं होगी, उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं होगी, तब फिर भगवान ने कहा कि उसको फिर कोई हानि नहीं होगी। यदि मन बस में नहीं रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु यदि साधना के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो बड़ी हानि होगी। ये देखो कितनी महान बात बता रहे भगवान कि अगर मन बस में ना हो, क्योंकि मन पर बहुत जल्दी कोई काबू नहीं कर पाता। एक भगवान ने बताया कि जैसे किसी का बच्चा अगर बिगड़ा हो तो उससे माँ बाप को नहीं कहना चाहिए कि इसके माँ बाप ने इसको बिगाड़ दिया, क्योंकि बच्चे जल्दी किसी के बस में नहीं आते। ऐसे ये मन को बताया। माँ बाप सबके यही चाहते हैं हमारे बच्चे नाम पैदा करें, बहुत अच्छे से चलें, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता वो कह देते। जैसे कहा कि देखो भगवान के भी सब देखो कितना भगवान की भक्ति सब करते हैं, इतनी शादियाँ की भगवान ने, और इतने परम भक्त है, कितना कर्तव्य सिखाया। अब क्या उनके कोई बच्चों ने नाम कमाया? सब भगवान को कैसे जानते हैं? उनके कर्म से। ऐसे ही बताया तुम्हारे कर्म से तुम्हारी पहचान होगी, ना कि तुम्हारे बच्चों से, ना कोई संतान से। तो इसीलिए बता रहे भगवान कि तुम अश्रद्धा ना उत्पन्न करो तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। अगर तुमने अश्रद्धा उत्पन्न की, मन के कहने पर चले, श्रद्धा कम कर दी, तो भगवान ने बताया फिर तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। कहा ऐसा बहुत देखने में आता है कि मनुष्य किसी महात्मा के थोड़े से संग के कारण उत्साह की एक लहर कुछ दिन के लिए साधन बन जाती है। अब किस दिन बाद उस साधन को छोड़कर संसार के प्रति आसक्ति के पुराने भाव में बहने लगता है। ये भी बता रहे भगवान कि कुछ लोगों को क्या रहता है, नई नई संगत मिलती, साथ संगत मिलती है तो कहेंगे हमको बड़ा भगवान से प्रेम हो गया, बड़ी भक्ति आ गई, अब हम बड़े महान हो गए। लेकिन समय पर जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ गड़बड़ होती हैं तब उनका मन कैसा रहता है? तो कहते हैं वो संसार के प्रति उसी में चले जाते हैं, तो उसके कारण उनकी श्रद्धा कम हो जाती है। लेकिन मन में चंचलता शेष रह जाए तो विवेक और वैराग पूरे तौर पर विकसित नहीं हो पाते हैं। ये भी बता रहे कि है तो मन से भी बहुत खतरा कि अगर मन तुम्हारा बार बार ऐसे ही कमजोर बना रहा तो फिर भगवान ने बताया कि विवेक और वैराग तुम्हारे अंदर विकसित नहीं हो पाएगा, और फिर यही तुमको परलोक में भी हानि करेगा। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाए, करते तो सत्संग भजन है, बनते तो बड़े भगत हैं, लेकिन इनके कर्म देख लो, और यही परलोक तक भी तुम्हारी हानि करेगा। इसलिए भगवान समाधान करने के लिए आगे बताएंगे। संसारिक जीवों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। संसारिक जीवों से आसान किया करना, जब मन विचलित होवे, हरिओम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु के सहारे हैं वो ही बच जाते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं,
जो गुरु के सहारे हैं वो ही बच जाते हैं। भगवान ये कहते हैं जीवों पे दया करना। भगवान ये कहते हैं जीवों पे दया करना। संसार के जीवों से आसान किया करना। दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना। इस घर में तुझे प्राणी वापस है नहीं आना। दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना। इस घर में तुझे प्राणी वापस है नहीं आना। भगवान ये कहते हैं निष्काम कर्म करना। जब मन विचलित होवे हरि ओम जपा करना। संसार के जीवों से आसान किया करना। ये भक्त न दुखी होना, तुमसे प्रभु दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। ये भक्त न दुखी होना, तुझसे प्रभु दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। जब मन विचलित होवे हरि ओम जपा करना। हरि ओम जपा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।